हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे मिशन चंद्रयान के बारे में। तो देखिए, मिशन चंद्रयान के 3 मिशन हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3। उन तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप मोस्ट 50 MCQs लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 1 के बारे में, देन चंद्रयान 2 एंड देन चंद्रयान 3। और वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे मून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस तरीके से ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगा आपका मिशन चंद्रयान से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से ना एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले डिस्कस करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हेन वाज चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च्ड। तो चंद्रयान मिशन 1 जो है ये कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये कब ऑर्बिट में रीच हुआ था? मून के ऑर्बिट में ये रीच हुआ था 8 नवंबर 2008 को। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसको PSLV XL-C11 से लॉन्च किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि चंद्रयान 1 के टाइम पर इसरो के यहाँ पे चेयरमैन कौन थे, ठीक है, लॉन्च जब हुआ है चंद्रयान 1 उस टाइम पर इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स G माधवन। आपका अगला क्वेश्चन, विच इंडिया लूनार मिशन डिस्कवर्ड हाइड्रोक्सिल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो यहाँ पे भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH और पानी के अणु की खोज की थी? तो चंद्रयान 1 ने फ्रेंड्स इसकी खोज की। आपका अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट लूनार मिशन चंद्रयान 1 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच प्लेस। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। यहाँ पर देखिए, चंद्रयान 1 मिशन जो कि इंडिया का पहला मिशन था टू द मून वाज लॉन्च्ड फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज द फर्स्ट इंडियन लूनार प्रोब लॉन्च्ड बाय इसरो इन 2008। The mission consisted of only one lunar orbiter and no lander or rover was involved। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये इसरो द्वारा 2008 में शुरू की गई पहली भारतीय चंद्र जांच थी और यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पे लूनर ऑर्बिटर था, यहाँ पे कोई लैंडर और रोवर नहीं था। इट वॉज अनाउंस्ड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑन 15 अगस्त 2003। तो इसका जो अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाएगा, ये अनाउंस किया गया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 15 अगस्त 2003 को। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लूनार मिशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला चंद्र मिशन था? ये था फ्रेंड्स चंद्रयान 1। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट लूनार मिशन चंद्रयान 1 वाज लॉन्च फ्रॉम विच रॉकेट। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इसको लॉन्च किया गया था PSLV XL-C11 से। अगला रहेगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ चंद्रयान 1 मिशन, जो कि इंडिया का पहला लूनार मिशन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चंद्रयान 1 का जब लॉन्च हुआ उस टाइम पे इसरो के चेयरमैन थे G माधवन नायर। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। प्रेसिडेंट कौन थी? ये थी प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉन्च मास ऑफ चंद्रयान 1। तो चंद्रयान 1 का प्रमोचर भार कितना था? ये था 1380 kg। देखिए, मिशन का जो लाइफ था ये 2 ईयर्स का था और यहाँ पे पावर था 700 वॉट्स का। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड चंद्रयान 1 स्टॉप वर्किंग। चंद्रयान 1 ने कब कार्य करना बंद कर दिया था? तो ये फ्रेंड्स 29 अगस्त 2009 को वर्क करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 1 मिशन। तो चंद्रयान 1 मिशन की कुल लागत कितनी थी? तो ये लगा यहाँ पे बना था एट द कॉस्ट ऑफ 386 करोड़। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पार्ट ऑफ मून विथ विच चंद्रयान 1 कोलाइडेड। तो चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस हिस्से से टकराया था उसको क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स इस पॉइंट का जो नाम है ये रखा गया है जवाहर पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स चंद्रयान 1 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने आपके लिए सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो हम आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च्ड। तो अब आता है फ्रेंड्स चंद्रयान 2। इसके बारे में डिस्कस करें तो इसको लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। देखिए चंद्रयान 2 मिशन जिसको लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को, कहाँ से? अगेन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी व्हील्स वर देयर इन प्रज्ञान रोवर इंस्टॉल्ड इन चंद्रयान 2 मिशन। तो यहाँ पे देखिए प्रज्ञान रोवर जिसको इंस्टॉल किया गया था चंद्रयान 2 में, आपको बताना है इसमें कितने व्हील्स थे। तो यहाँ पे टोटल 6 व्हील्स थे। नेक्स्ट रहेगा, चंद्रयान 2 कैंपेन वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच पावरफुल रॉकेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चंद्रयान 2 को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया GSLV Mark 3 M1 से। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चंद्रयान 2 कैंपेन वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियाज पावरफुल रॉकेट GSLV Mark 3 M1, जिसे बाहुबली या फिर फैट बॉय के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल टाइम टेकन बाय चंद्रयान 2 लैंडर टू रीच द लूनार सरफेस, जो कि 2.1 किलोमीटर अवे था। देखिए आपको बताना है फ्रेंड्स कि चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा था? तो फ्रेंड्स इसे लगे थे टोटल 48 डेज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ चंद्रयान 2 मिशंस ऑर्बिटर। तो चंद्रयान 2 मिशन का जो ऑर्बिटर था उसका वेट था फ्रेंड्स 2379 kg। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंक्लूडेड इन चंद्रयान 2। तो फ्रेंड्स चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, रोवर, लैंडर तीनों ही थे। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर। तो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? इसका नाम था विक्रम। देखिए इसके बारे में, तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर था इसको नेम किया गया था आफ्टर द नेम ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चंद्रयान 2's 6 व्हील्ड रोवर। तो जो यहाँ पे रोवर था जिसके 6 व्हील्स थे चंद्रयान 2 के, इसका नाम क्या रखा गया था? तो फ्रेंड्स इसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान का मीनिंग क्या होता है? संस्कृत में प्रज्ञान का मीनिंग होता है वाइस, यानी कि बुद्धिमान। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इन अक्टूबर 2022 द अबंडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वाज मैप्ड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम बाय चंद्रयान 2। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 द्वारा पहली बार चंद्रमा पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बहुतायत में मैपिंग की गई। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो है पाया गया अबंडेंट क्वांटिटी में बाय चंद्रयान 2, कहाँ पर? मून पर। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मेनी किलोमीटर बिफोर द चंद्रयान 2 मिशन लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द अर्थ फ्रॉम द लूनार सरफेस। तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि चंद्रयान 2 मिशन का चांद की सतह से कितने किलोमीटर पहले लैंडर के पृथ्वी से संपर्क टूट गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.1 किलोमीटर। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान 2 मिशन के कुल यहाँ पे खर्च कितना था? इसका खर्च था फ्रेंड्स 978 करोड़। अगला रहेगा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ चंद्रयान 2 मिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रयान 2 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये थे के शिवन। फ्रेंड्स के शिवन को जो है ना रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स चंद्रयान 2 से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जुलाई का जो मंथली करंट अफेयर्स का PDF है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे 550 प्लस 1 लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस, वो भी टॉपिक वाइज। तो अगर आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, ये जो ई-बुक है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको लास्ट 7 मंथ्स का जो PDF है कंपाइलेशन जैन टू जुलाई का, ये भी मिल जाएगा, और ईयरली PDF 2023 का ये भी आपको इस यहाँ पे हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज़ करना है, आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स चंद्रयान 3 के बारे में। हमने डिस्कस कर लिया चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है चंद्रयान 3। तो देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। तो फ्रेंड्स इसको हाल ही में जुलाई 14, 2023 को लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान 3 जो कि था थर्ड मून मिशन ऑफ इंडिया एंड इज़ फॉलो अप टू चंद्रयान 2 of July 2019, which was intended to send a rover to the moon's south pole.
तो यहाँ पे फ्रेंड्स चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज़ टू बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मून। तो यहाँ पे इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मून का स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से समझा जाए। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर हैज़ द मिशन चंद्रयान 3 बीन लॉन्च्ड। तो इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स? इसको भी लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट, वेयर विल चंद्रयान 3 लैंड। तो चंद्रयान 3 लैंड कहाँ पर किया था फ्रेंड्स? ये सक्सेसफुली लैंड किया था एट द साउथ पोल ऑफ द मून। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च फ्रॉम विच रॉकेट। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स LVM-3M4 रॉकेट से। देखिए डिस्कस करते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च फ्रॉम LVM-3M4 रॉकेट। इट वॉज अर्लियर नोन एज GSLV MK3। तो फ्रेंड्स चंद्रयान 3 जो था इसको लॉन्च किया गया था LVM-3M4 रॉकेट से, ठीक है। इसको पहले क्या कहा जाता था? GSLV MK3 नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे जो LVM-3 है इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और वहीं बात करें GSLV का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ओके, तो ये दोनों फुल फॉर्म्स भी आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेन रॉकेट इंजन फॉर चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या रखा गया फ्रेंड्स? इसका नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च द मिशन चंद्रयान 3। तो मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे लॉन्च किया। बात करें इसरो की, देखिए फ्रेंड्स इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में देखिए भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको फाउंड किया गया 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटका में। प्रेजेंट यहाँ पे चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं S सोमनाथ हैं। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसरो के? ये थे विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव सेट बाय इसरो फॉर चंद्रयान 3 मिशन। तो इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 3 जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ये थे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग हो, ये एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर्स रोविंग कैपेबिलिटी ऑन द मून। तो मून के ऊपर जो रोवर है वो अच्छे तरीके से रोव करे, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट परफॉर्मिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के। तो ऑल एप्रोप्रिएट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए मिशन चंद्रयान 3 वॉज इंडियाज़ मिशन टू मून। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मिशन है ये इंडिया का मून के लिए। तो मून के लिए फ्रेंड्स ये 3rd मिशन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फर्स्ट मून मिशन जो था ये कब लॉन्च किया गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। सेकेंड मून मिशन को लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को। और 3rd मून मिशन को लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 का यहाँ पे फ्रेंड्स मिशन जो था थीम जो था ये था साइंस ऑफ द मून। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट देयर इन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो इनमें से फ्रेंड्स ऑर्बिटर नहीं है चंद्रयान 3 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आपने देखा था कि चंद्रयान 2 जो था वहाँ पे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों थे, बट यहाँ चंद्रयान 3 में जो है ऑर्बिटर नहीं है। तो ऑर्बिटर हैज़ नॉट बीन मेड फॉर चंद्रयान 3। चंद्रयान 2's ऑर्बिटर इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, दिस विल बी यूज्ड व्हेन नीडेड। तो यहाँ पे जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसी को यूज़ किया जाएगा जब भी यहाँ पे उसकी यूज़ होती है। तो ओके, नेक्स्ट, चंद्रयान 3 हैज़ अ इंडिजीनियस प्रोपल्शन मॉड्यूल इंस्टीड ऑफ ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर के बजाय यहाँ पे क्या है? एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल्स हैं? यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से मॉड्यूल हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मॉड्यूल्स ऑफ चंद्रयान 3, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर, ठीक है। अब ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, ऑर्बिटर के बजाय यहाँ पे प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। The first part of the vehicle going on a space mission is called as propulsion module. It gives the power to fly any spaceship. तो यहाँ पे अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा होता है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिससे यहाँ पे क्या होता है,
जो स्पेसशिप होती है उसको उड़ान भरने की ताकत मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लैंडर मॉड्यूल। दिस इज द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ Chandrayaan-3। इट विल बी लैंडेड ऑन मून। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रोवर टू द सर्फेस ऑफ मून प्रॉपरली। तो ये जो लैंडर होगा ये फ्रेंड्स लैंड करेगा मून पर, और यहाँ पे अंदर से जो है रोवर बाहर आएगा और ये सरफेस पे रोव करेगा। तो ये मेन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस मिशन का। अगला आता है रोवर। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चंद्रयान। द रोवर विच विल लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ मून थ्रू द लैंडर एंड देन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द अर्थ आफ्टर मूवमेंट। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, Chandrayaan-3 जो है ये एक सक्सेसफुल मिशन है। यहाँ पे लैंडर ऑलरेडी सक्सेसफुली लैंड कर चुका, और इसके बाद जो है रोवर बाहर आया और उसने रोव करके सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे अर्थ को। ठीक है, तो रोवर जो है ये क्या है, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है चंद्रयान का, जो कि लैंड करा है सरफेस ऑफ मून पे, और ये यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है सारे इन्फॉर्मेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैंडर ऑफ मिशन Chandrayaan-3। तो Chandrayaan-3 मिशन के जो लैंडर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है विक्रम। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर ऑफ मिशन Chandrayaan-3। तो यहाँ पे रोवर का नाम है प्रज्ञान। आपका अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्रोटल कैपेबल इंजन्स आर देयर इन Chandrayaan-3 लैंडर। तो यहाँ पे थ्रोटल कैपेबल इंजन्स जो हैं ये टोटल 4 हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ Chandrayaan-3 ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। तो यहाँ पे फ्रेंड्स Chandrayaan-3 मिशन की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला कौन सा देश बन गया है, ये यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बन गया है टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के यहाँ पे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये है फ्रेंड्स एस सोमनाथ। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ लेड द Chandrayaan-3 मिशन। Chandrayaan-3 मिशन जो है इसका नेतृत्व किसने किया है, ये किया है सी ऋतु करिधल ने। अगला, हु इज़ नोन एज रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से ऋतु करिधल को जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज मून मैन ऑफ इंडिया। तो मून मैन ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, माइलसामी अन्नादुराई को। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग Chandrayaan-3 मिशन। तो Chandrayaan-3 मिशन को लॉन्च करने का कुल कितना खर्चा आया, तो ये है फ्रेंड्स 615 करोड़। देखिए तीनों यहाँ पे बजट डिस्कस करें। Chandrayaan-1 का जो बजट था ये था 386 करोड़, Chandrayaan-2 का 978 करोड़ और Chandrayaan-3 का 615 करोड़। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ Chandrayaan-3 मिशन। तो Chandrayaan-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, ये थे पी वीरा मुथ्थवल। देखिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ Chandrayaan-1 मिशन कौन थे, ये थे माइलसामी अन्नादुराई। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ Chandrayaan-2 मिशन कौन थे, ये थे एम वनीता। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ रॉकेट LVM-3 यूज्ड इन Chandrayaan-3 मिशन। तो यहाँ पे Chandrayaan-3 मिशन में जो इस्तेमाल किया गया रॉकेट है LVM-3, इसका कुल वजन कितना था, ये था 3900 kg। इसके अलावा फ्रेंड्स जो propulsion मॉड्यूल था इसका वेट था 2148 kg, लैंडर मॉड्यूल का वेट था 1752 kg, रोवर था 26 kg का, और टोटल मिला के ये 3926 kg का था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, हु विल मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ साउथ पोल रीजन ऑफ मून। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है फ्रेंड्स विक्रम लैंडर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विक्रम लैंडर लैंड किया और उसके अंदर से रोवर बाहर आकर वो जो है सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है मून के सरफेस का। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड विच कंट्री एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ Chandrayaan-3 मिशन। तो Chandrayaan-3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के यात्रा पर थे। फ्रेंड्स ये फ्रांस के यात्रा पर थे। अगला रहेगा, द प्लेस ऑन द मून वेयर Chandrayaan-2 लेफ्ट इट्स फुटप्रिंट हैज़ बीन नेम्ड एज। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए चंद्रमा का वह स्थान जहाँ पर Chandrayaan-2 ने अपने पैरों के निशान छोड़े हैं उसका नाम क्या रखा गया। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट का नाम रखा गया है तिरंगा। अगला क्वेश्चन, द प्लेस वेयर Chandrayaan-3's लैंडर लैंडेड ऑन द मून विल बी नोन एज। तो Chandrayaan-3 का लैंडर चांद पर जिस जगह पर उतरा था उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको जाना जाएगा एज शिव शक्ति पॉइंट। फ्रेंड्स आपके अपकमिंग आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं,
इसको आप डबल स्टार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज नेशनल स्पेस डे एवरी ईयर। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त, जिस दिन चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड किया था मून के सरफेस पे, इस दिन को मनाया जाएगा एज नेशनल स्पेस डे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन हैज़ प्रेजेंटेड होम विद द वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ ने किसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है चंद्रयान 3 को। अगला, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट? तो भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया 21 नवंबर 1963 को। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मच टाइम डज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून रीच द अर्थ? तो यहाँ पे चंद्रमा से परावर्तित जो रोशनी होती है वो पृथ्वी तक कितने समय तक से पहुँचती है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स 1.28 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम द विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून? तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंडिया बन गया है फर्स्ट कंट्री टू रीच ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट रहेगा, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन मून? तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है विच कंट्री यहाँ पे बना है टू रीच ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, और यहाँ पे पूछा गया है ये इंडिया बना है कौन सा कंट्री टू रीच ऑन द मून। ठीक है, तो मून पर पहुँचने वाला ये बन गया है फोर्थ कंट्री, और साउथ पोल ऑफ द मून पे रीच करने वाला इंडिया बन गया है फर्स्ट कंट्री। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कंट्री जिसने मून पे यहाँ पे पहुँचे थे या फिर लैंड किए थे, ये थे सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, सेकेंड थी अमेरिका, थर्ड थी चाइना और फोर्थ है इंडिया। राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू चंद्रयान 3। अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करते हैं मून से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ मून? तो चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है? ये है 3475 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द ग्रेविटी ऑफ मून कंपेयर टू अर्थ? तो यहाँ पे ग्रेविटी है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज़ मून फ्रॉम अर्थ? तो चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? ये है 3,84,400 किलोमीटर दूर। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? ये था अपोलो 11, जिसको नासा ने सेंड किया था 1969 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वॉज द फर्स्ट अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मून? तो सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा गया था? इसको उतारा गया था फ्रेंड्स सोवियत यूनियन के द्वारा 1966 में, जिसका नाम था लूना 2। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ मून सरफेस कैन वी सी? तो मून का कितना जो यहाँ पे सरफेस है वो देखा जा सकता है? ये 59% देखा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रेंड्स, ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि गए थे अपोलो 11 मिशन से 1969 में। अगला रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ? तो मून किसका प्राकृतिक यहाँ पे उपग्रह है? तो ये है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड? तो यहाँ पे चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट, 1 डे ऑन द मून इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज ऑन द अर्थ? तो चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? ये होता है 14 डेज के इक्वल। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मून, और हमने चंद्रयान 1, 2 एंड 3 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी आपको बता दिए हैं। तो ये हो जाता है कंप्लीट वीडियो ऑन चंद्रयान 1, 2 एंड 3। अब आता है फ्रेंड्स आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ चंद्रयान 1, द फर्स्ट लूनार मिशन ऑफ इंडिया? तो जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था उस टाइम पे इसरो के चेयरमैन कौन थे? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। एक और टेस्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज नेशनल स्पेस डे एवरी ईयर? तो प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। ये दोनों हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है फ्रेंड्स, ये है www.ravibookspdf.com।
यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, रिसेंटली आपके लिए जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और साथ में लास्ट 7 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है जैन टू जुलाई का, ये लॉन्च किया गया है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आप इन ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमारे वेबसाइट में जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।